बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक और न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ और आप सबको जो है ये कुछ प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ। और दो सिरप हैं और एक हेपासेल इंजेक्शन है। और इनका जो है हमने इस्तेमाल जो है अपने जानवरों को कैसे करवाना है और इसका जो है हमारे जानवरों को क्या फ़ायदा होता है, तो उसके बारे में जो है मैं आपको कुछ आज जानकारी दूँगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो जो है आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे और आपको और आपके जानवरों को जो है मेरी इस वीडियो से जो है फ़ायदा होता रहे। तो अब जो है मैं आपको बताता हूँ कालेक माल सिरप के बारे में और कालकोरेक्स सिरप के बारे में और हेपासेल इंजेक्शन के बारे में। तो जब हमारे जानवरों को जो है बंदिश हो जाती है, कब्ज़ हो जाती है, तो उनको जो है अफारा हो जाता है, जैसा कि गैस वगैरह हो जाती है हमारे जानवरों को, तो वो जो है पेट में दर्द वगैरह होना शुरू हो जाता है। तो उसमें जो है आपने इन चीज़ों का जो है इस्तेमाल करवाना है। और जितनी भी पुरानी से पुरानी जो है आपके जानवरों को बंदिश होगी या कब्ज़ वगैरह की शिकायत आ रही है या आपके जानवर का वैसे ही गोबर वगैरह जो है वो सख्त आने लग जाता है, तो वो जो है निज़ाम इन्हज़ाम का जो है उस जानवर का जो है मसला बन जाता है। आपके पास गाय है या भैंस है या आपके पास छोटा जानवर है, तो उनको भी आप जो है ये इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो पहले नंबर पर जब आपके पास अगर कोई गाय भैंस है तो उसको कोई कब्ज़ या मैदे का निज़ाम हज़ाम का मसला चल रहा है, तो उसमें जो है आपने कालिक माल सिरप का जो है इस्तेमाल करना है। और अगर आपके पास कालिक माल सिरप नहीं है तो आप जो है कालकोरेक्स सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है आपने बड़े जानवर को 1 लीटर नीम गर्म पानी में जो है मिक्स करके हल करके आपने जो है इस्तेमाल करवानी है, अपने जानवर को पिलवानी है। तो जब आपको ये 1 किलो पानी आपने नीम गर्म करना है और नीम गर्म करने के बाद जो है आपने इन दोनों में से जो आपको सिरप मिल जाए तो उसको उस पानी में जो है हल कर लेना है और उसमें जो है आपने सरसों का तेल जो है वो भी डालना है 1 पाव डाल के आपने तेल मिक्स करके हल करके अपने बड़े जानवर को जो है 1 शीशी सुबह 1 शीशी शाम को इस्तेमाल करवानी है। और फिर दूसरे दिन भी आपने ये जो है इसी तरह से इस सिरप का जो है इस्तेमाल करवाना है। और इंशाल्लाह आपके जानवर का जितना भी पुराने से पुराना मसला होगा वो इस सिरप के देने से जो है मुकम्मल तौर पर उसकी बंदिश वगैरह, कब्ज़ या उसके पेट के अंदर जो भी दर्द वगैरह हो रहा होगा तो वो जो है ख़त्म हो जाएगा। तो आपने ये सिरप जो है 3 दिन तक अपने जानवर को ज़रूर इस्तेमाल करवाना है। अगर आपका जानवर खाना-पीना कम कर रहा है तो उसमें भी आप जो है इस कालकोरेक्स सिरप या कालिक माल सिरप का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है भूख भी बढ़ाता है जानवर की। और अपने जो है छोटे जानवर को जो है ये सिरप आधा सिरप देना है और आधा कप चाय का पानी का नीम गर्म करके उसमें मिक्स करके हल करके आप और छोटे जानवरों को भेड़ों हो गई, बकरियां हो गई, तो उनको जो है आपने कालिक माल या कालकोरेक्स सिरप का जो है आपने इस्तेमाल करवाना है और इंशाल्लाह आपका जानवर जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और उसके बाद जो है आपने हेपागन इंजेक्शन का जो है ये भी इस्तेमाल अपने जानवरों को करवाना है। और हेपासेल इंजेक्शन जो है ये भी ये भी मैदे के लिए जो है बहुत ही फ़ायदेमंद इंजेक्शन है। जैसा कि कब्ज़ वगैरह में भी ये इंजेक्शन जो है आप हेपागन जो है लगा सकते हैं। और भूख वगैरह अगर आपके बड़े जानवरों हो गए या छोटे जानवरों को भूख वगैरह नहीं लगती तो उनको भी आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और निज़ाम हज़ाम में जो है आप इस इंजेक्शन हेपागन को अपने जानवरों को जो है लगा सकते हैं। और बड़े जानवर गाय भैंस को जो है आपने 15 से 20 ml की डोज जो है आपने दिन में 1 बार लगानी है। और ये इंजेक्शन जो है अपने बड़े जानवरों को 3 दिन जो है आपने इस्तेमाल करना है। और छोटे जानवर को जो है आपने 5 से 7 ml की डोज जो है गोश्त में लगानी है। बकरा हो गया या भेड़ें होगी तो उनको जो है आप 5 से 7 ml तक हेपागन इंजेक्शन जो है इस्तेमाल करवा सकते हैं। और इन चीज़ों का जो है आपने बंदिश वगैरह हो गई या फारा वगैरह या कब्ज़ की शिकायत जैसे हो जाती है जानवरों को, तो उसमें जो है आपने ज़रूर अपने जानवरों को इस्तेमाल करवाना है और आपका जानवर जो है बहुत ही जल्द जो है ठीक हो जाएगा, सेहतयाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।